क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है इसको देखो। इफ ए एंड बी आर एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए एंड बी विल कम्यूट इफ दिस एंड दिस कम्यूट फॉर एवरी स्केलर। मतलब क्या बोल रहा है कि ए और बी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो क्या बोला है कि प्रूफ करो अगर ए और बी फॉर एवरी स्केलर के, और यहाँ पे और थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बना लो, एंड वाइस वर्सा लिख लो, एंड वाइस वर्सा, ये भी क्वेश्चन में ऐड कर लो। क्वेश्चन में अब क्या हो गया, ए एंड बी हमारे पास एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रूफ करो ए और बी कम्यूट करेगा अगर ये दो मैट्रिक्स कम्यूट करेगा, एंड वाइस वर्सा बोलने का मतलब कि अगर ये दो मैट्रिक्स कम्यूट करेगा तो ए एंड बी कम्यूट करेगा, ये प्रूफ करो। ठीक है, अगर ए एंड बी कम्यूट कर रहा है तो ये दोनों मैट्रिक्स कम्यूट करेंगे, और अगर ये दोनों मैट्रिक्स कम्यूट कर रहे हैं तो ए एंड बी भी कम्यूट करेंगे, ये प्रूफ करो। ठीक है ना, तो इसको देख लो, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले केस 1 बनाते हैं, सॉल्यूशन 11। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या है, केस 1 बनाते हैं। इफ ए एंड बी कम्यूट, ए और बी अगर कम्यूट कर रहा है तब हमें क्या प्रूफ करना है, कम्यूट कर रहा है ए बी, तो ए एंड बी तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, सी मैट्रिक्स हमने ले लिया, ए माइनस के आई एक मैट्रिक्स ले लिया, एंड एक चलो डी मैट्रिक्स ले लिया, बी माइनस के आई एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है ना, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ए और बी कम्यूट कर रहा है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया। तो हमें प्रूफ करना है सी एंड डी विल कम्यूट, सी और डी भी कम्यूट करेगा। उसके बाद दूसरी बार केस 2 बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, सी और डी को मान लेंगे कि ये कम्यूट कर रहा है, और फिर क्या प्रूफ करेंगे, ए एंड बी भी कम्यूट कर रहा है। तो केस 1 में हमने क्या किया, मान लिया ए एंड बी कम्यूट कर रहा है, तो ए और बी कम्यूट कर रहा है, तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस के आई इंटू बी माइनस के आई, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस के आई ए माइनस के आई बी एंड प्लस ऑफ के स्क्वायर आई स्क्वायर। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है समझ में, ए इंटू बी, ए बी हो गया। अब ए को इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो ये के स्केलर है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इस स्केलर और आइडेंटिटी को मैंने पहले रख दिया, इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिया। अगर ये मान लो ये एक सी मैट्रिक्स होता या ई मैट्रिक्स होता तो हम ए इंटू ई लिखते, ई इंटू ए नहीं लिखते। बात समझ रहे हो, क्योंकि ये के स्केलर है, आई आइडेंटिटी है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ए को मैंने बिल्कुल राइट साइड पे कर दिया, के आई को मैंने लेफ्ट साइड पे कर दिया। इस के आई की जगह मान लो एक ई मैट्रिक्स होता, यहाँ पे ई मैट्रिक्स होता, तो हम कैसे लिखते, ए इंटू ई। क्लियर है। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा, के आई इंटू बी, और फिर माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर आई स्क्वायर। अब तुम ऐसे देखो, ए और बी कम्यूट कर रहा है, ये तो हमने पहले अज्यूम कर लिया है, तो इस ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए। इस वाले टर्म को ना मैंने पहले लिख लिया, के आई बी लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया के आई ए, और प्लस लिख लिया के स्क्वायर आई स्क्वायर। आई स्क्वायर को आई भी लिख सकते हो। इस दोनों से मैंने बी कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस के आई। इस दोनों से मैंने माइनस के कॉमन ले लिया, तो माइनस के कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, आई ए। ठीक है, देखो ये आई ए को ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस के कॉमन ले लिया तो यहाँ आई हो गया, अब माइनस के कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, माइनस के इंटू आई। अब चलो आई स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आई स्क्वायर तो फिर आई के इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिख लिया, बी, यहाँ ए माइनस के आई लिख लिया, माइनस के लिखा। आई ए को ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, तो माइनस के आई हो गया। अब इसको मैंने क्या लिख लिया, बी माइनस के, और साथ में के को के आई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हो गया ए माइनस के आई। अब ये क्या हमारा डी मैट्रिक्स था, और ये क्या हमारा सी मैट्रिक्स था, तो हमें क्या मिल गया, सी डी इज इक्वल टू डी सी।
यहाँ से हमें क्या पता चला कि सी एंड डी कम्यूट इफ ए एंड बी कम्यूट, सी एंड डी कम्यूट इफ ए एंड बी कम्यूट। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सी क्या हमारा a माइनस के आई, डी क्या हमारा b माइनस के आई, ठीक है। ये तो था हमारा केस 1। अब आ जाते हैं केस 2 पर। केस 2 में आ जाते हैं, इसमें हम मान लेते हैं लेट c इज इक्वल टू a माइनस के आई एंड d इज इक्वल टू b माइनस के आई कम्यूट। अगर ये कम्यूट कर रहा है देन टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, ए एंड बी ऑल्सो कम्यूट। हमें प्रूव करना है कि ए और बी भी कम्यूट करेगा। क्वेश्चन में क्या माना हमने कि सी और डी कम्यूट कर रहा है, तो हमें प्रूव क्या करना है, अब ए एंड बी कम्यूट करेगा। पहले हमने क्या मान लिया कि ए एंड बी कम्यूट कर रहा है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि सी एंड डी, हमने पहले केस में क्या माना कि ए और बी कम्यूट कर रहा है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि सी एंड डी कम्यूट कर रहा है। अब हमने मान लिया कि सी एंड डी कम्यूट कर रहा है, तो अब हमें प्रूव क्या करना है, ए एंड बी कम्यूट कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। तो हमने सी और डी कम्यूट कर रहा है, तो सी डी इज इक्वल टू डी सी, ये तो हमने अज्यूम किया है। इसको मान लो ए माइनस के आई इंटू डी के हमारा बी माइनस के आई, डी के हमारा बी माइनस के आई, सी के हमारा ए माइनस के आई। इसको मल्टीप्लाई करो, तो देखो बच्चे फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी, इसको बी ए नहीं लिखेंगे, फिर ए, और ये मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, के स्केलर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के आई ए, ये क्या हो जाएगा माइनस के आई बी, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर आई स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी ए माइनस के आई बी माइनस के आई ए, और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर आई स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए एंड बी कम्यूट, ए एंड बी कम्यूट। तो ये प्रूफ हो गया। हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने जब माना कि ए एंड बी कम्यूट कर रहा है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि दिस टू मैट्रिसेस आल्सो कम्यूट, और फिर हमने क्या बोला कि अगर ये दोनों कम्यूट कर रहा है तो ए एंड बी भी कम्यूट कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले इतने क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए। अच्छा देखो, मैंने ये सोचा है ना कि तुम लोगों को अभी तुम लोगों के पास टाइम ज़्यादा है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी पढ़ाऊँ तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक्स जो है ना वो जेईई मेंस और एडवांस के होंगे, तो जिसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हमारा साथ साथ जेईई मेंस एडवांस भी होता रहेगा। तो जहाँ पे जो एनसीईआरटी का टॉपिक होगा ना, वो मैं तुम्हें बता दूंगा कि देखो ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, ये जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपिक है, वो मैं साथ साथ बोल दूंगा। अभी तक जितना पढ़ाया है और अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, ये कोई भी जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन नहीं कराया, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का क्वेश्चन कराया, या जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ाया है। जब हम लोग अभी क्वेश्चन के 2-4 सीरीज और देखेंगे, उसके बाद जब हम लोग का एक थ्योरी आएगा, फिर टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, तो वो हमारा जेईई मेंस लेवल होगा, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा तुमको कि ये बोर्ड का नहीं है, ये जेईई मेंस का है। तो जिस बच्चे को लगता है कि नहीं हमें पहले बोर्ड करना है, तो पहले बोर्ड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो चाहें तो फिर उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर ऐसा भी तुम कर सकते हो कि साथ साथ लेके चलो, वो तुम पे डिपेंड करता है। मेरा तो काम है बोर्ड भी देखना और साथ में तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देखना। टाइम लगेगा। अब जैसे रिकॉर्डिंग करके पढ़ाने में क्या होता है कि जो मैं रिकॉर्ड तो कर लेता हूँ, लेकिन उसको सेंड करने में, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर कंप्लीट होने में। और जैसे ही फिर हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मतलब तुम स्कूल आने लगोगे, हम लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगी स्कूल में,
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा फटाफट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटा रहेगा, जो चैप्टर तुम्हें डाउट होगा वो सब पूछ लोगे, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक बार क्लास स्टार्ट हो जाए तुम स्कूल आने लगो। अभी तक के लिए बस इतना ही। ओके।